नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार चंदन शर्मा के साथ, और हमारे साथ है पंकज जी और मीरा जी भी हैं। उनसे हम जानने कुछ प्रयास करेंगे कि ये भोजपुरी के बारे में ये लोग प्रोग्राम करके आ रहे थे जो यूपी से, और हमको मालूम चला तो हम सोचे कि ये इतने अच्छे सिंगर हैं जो अश्लीलता मुक्त गाते हैं, तो हमने सोचा कि ये इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। वाकई में कि ये इंटरव्यू इसलिए लेना चाहिए कि लोग समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले पंकज जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि जे आज के आप लोग जो प्रोग्राम करके आ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे भोजपुरी जो मियाजी आप लोग मैंने सुनने में आ रहा है, जैसे विवेक जी बोले कि जो भोजपुरी वहाँ था लोग गाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप लोग ऐसा माहौल बना के आए कि लोग वहाँ पे अच्छे सुने हैं गाने के, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम जैसे छोटे कलाकारों को आपने अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश की है। बात मेरा प्रयास यही रहता है कि जी आप लोग अगर काम कर रहे हैं, अच्छे अगर प्रतीत दे रहे हैं समाज के बारे में, तो हम लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि जो हम लोग को अच्छे करना है। हम भी एक चंपारण के लाल हैं, हम भी बिहार के लाल हैं, कि हिंदुस्तान के लाल हैं, इसलिए कि चंपारण अगर हमारा मुक्त होगा अश्लीलता से, चाहे अगर अच्छे काम होगा हमारे चंपारण में, बुरा कामों से अगर मुक्त होता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे समाज में सुधार मिलेगा। देखिए भैया, ऐसा है कि अश्लीलता कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, और कभी ख़त्म ना होने का मेन कारण है पब्लिक। सही बात। क्योंकि पब्लिक इसको सुनते हैं, तभी हम जैसे कलाकारों के अंदर इतना हिम्मत आता है कि हम लोग अश्लीलता को गाते हैं। आज खिसारी जी हैं या पवन जी हैं या और भी जो भी बड़े कलाकार हैं जो अश्लीलता गाते हैं, और इतने भद्र तरीके से गाते हैं जिनको हम अपने परिवार के साथ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, फिर भी लोग सुनते हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जिसको सुनते हैं और हम लोग उसको गाने की कोशिश करते हैं। तो ये अश्लीलता कहीं से भी कभी भी ख़त्म ना होगी। अच्छा, आप लोग वहाँ पे प्रोग्राम किए, आप लोग वहाँ अश्लीलता का विरोध किए कि नहीं किए? अश्लीलता का विरोध किए, इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए अपने आप को स्थगित कर दिए। फिर भी वहाँ पे बैठे पब्लिक और वहाँ के जो भी कुछ लोग थे, उन लोगों का कहना था कि ये चलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं चलेगा तो हमारे दर्शक जो आए हुए हैं वो सुनेंगे नहीं और वो चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब हम लोगों ने माहौल चेंज करने की कोशिश की, पब्लिक उठे और चल दिए। मतलब उनको चाहिए, सुनने का पसंद नहीं, सुनने का नामे नहीं ले रहा है कि जो हमको ये चीज़ चाहिए जी। अगर अच्छा कितना खाना बना के दीजिए वो नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे, चटक मटक चाहिए उनको चाहिए ही चटक मटक। और हमारे साथ एक और लेडीज सिंगर जो है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा राज सिंह है। अच्छा, इधर आ जाइए। और हमारे साथ मीरा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो आज के समाज में जो ऐसा घटना हो रहा है, प्रतीत पड़ता है कि जो भोजपुरी में अश्लीलता के बारे में, उनसे भी बात करेंगे कुछ। और अच्छा, ये बताइए मीरा जी, ऐसे भोजपुरी में जो अश्लीलता लोग कर रहे हैं, ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि जो गीत चल गया है अश्लील, अगर उस पर हम भजन गा रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही गीत बजता है जो हम सुने हुए हैं। अब जो गीत है लहरिया लूटे राजा, भक्ति में है कि दुआरा पे खरल व पुजरिया है मैया दरवाज़ा खोली वाला जो गीत है, तो मतलब सबसे पहले दिमाग में लोगों को वही बजता है कि जो अश्लील गाया हुआ है, तो हम चाहेंगे अश्लील लोग नहीं गाएं। और पब्लिक अश्लील सुनता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक अश्लील सुनता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो अश्लील नहीं सुने और अच्छी चीज़ सुने, अच्छे अच्छे गायकों को सुने। और बस ये कहना है कि अभी जो अश्लील जितने भी पब्लिक सुन रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक लेडीज सिंगर है, इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लगता है, इसलिए नहीं ये बात बोली कि जो अश्लीलता नहीं होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं समाज में अच्छाई करना चाहती है। मैं वैसे सिंगरों को मैं बार बार चेतावनी देता हूं कि जो भाई आप लोग समाज में अच्छे कीजिएगा तो अच्छे ही फल मिलेगा उसका। और एक बार देखिए, जैसे कि जो आप जानते होंगे रितेश पांडे जी का हेलोकॉन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी का, भोजपुरी का सबसे बड़ा, हिंदी से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। उतना मिलियन किसी का नहीं चला, 1000 मिलियन गया है, लेकिन बचा ना भाई अच्छे गाए, तो वैसे गाइए। रितेश पांडे जी का, अंकुश राजा जी का, बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो गाना आया था नीलकमल जी का, होई प्यार न दोबारा हो, बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था गाना,
तो चलता है, अच्छा गाना भी चलता है। रितेश पांडे जी के एक हेलो कौन जो था अभी मार्केट में बज रहा है, हिंदी इंडस्ट्री में बज रहा है। लॉलीपॉप से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, 1000 मिलियन पार हो गया अभी तक। पवन सिंह जी का एक गाना था ललकी चुनरिया ओढ़ के, उस पर मैंने छठी मैया का एक बहुत ही प्यारा गीत एल्बम मैंने अभी निकाला है। सबसे पहले कह दूं कि ये एल्बम 2019 में ही मैंने निकाला था, लेकिन किसी न किसी कारण से वो यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया छठी मैया का। इसकी जानकारी ना तो मुझे आज तक जिस स्टूडियो से मैंने निकाला था ना वो दे पाएँ, और ना ही मुझे यूट्यूब से मिला है। आज तक इस बात की जानकारी नहीं मिली मुझे। और हम जैसे कलाकारों को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप में एक बेहतरीन, एक अलग करने की कोशिश करते हैं। अभी के डेट में दो जो कलाकार हैं ना, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये लोग सोचता है कि ये किस तरह विवाद करके हम मार्केट में रहे। कभी किसी का पत्नी भाग जाती है तो कभी कोई क्या करता है कि ये कौन लड़कियों को छेड़ देता है? वैसे वैसे सिंगरों को मैंने बोला कि ये आप लोग अच्छे कीजिएगा तब जाकर मार्केट में अच्छा नाम होगा, छोटे सिंगर का मौका मिलेगा आने का। मैं आज बता दूं कि आज फिर से मैंने उसी गाने को फिर से मार्केट में गाया है, और आज ही वो गाने रिलीज होने जा रहे हैं। पूजा करे गंगा मैया के घाट पर। आप सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार इस गाने को सुने, हम जैसे छोटे कलाकारों को सुने और हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे इनका नाम बोले पंकज भाई यहाँ, मीरा जी यहाँ, ये लोग बताया कि जो हम लोग अच्छे समाज में अच्छे कार्य करना चाहते हैं और अच्छे प्रतीत लाना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में जो अच्छाइयाँ हो, तो आप लोग का दायित्व बनता है, हमारे जितने भी दर्शक आप लोग का दायित्व बनता है कि आप सब अच्छे कलाकारों को सपोर्ट करें, ना कि अगर बुरे कलाकार जो हैं अगर गलत करता है। बहुत सारे सिंगर का कॉल आता है हमारे पास, जब से मतलब वायरल हुए उसके बाद से हमारे मैनेजर साहब के बहुत सारे सिंगर का कॉल जाता है, भैया हमको मौका दीजिए, हमको बुलाइए। लेकिन पहले मौका क्या होता है ना कि पहले तो खुद को अभी तलाश है मौका का, अभी तो खुद धीरे धीरे कुछ बन रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि भविष्य में अगर हम कुछ बन जाए, उस तरह का मुकाम हासिल हो जाए, उस तरह का मेरे पास उतना हो जाए किसी को देने के लिए, तो हम ज़रूर देंगे। अभी भी ये हमारे साथ लगभग साल भर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और बताइए कि आज तक मतलब कि पैसा तो उतना हम नहीं देते हैं, पैसा जितना होता है उतना तो हम नहीं देते, लेकिन ये है कि हम साथ में काम कर रहे हैं। भाईचारा बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है, जो कि अभी भी है और आगे भी कायम रहेगा। हम साल भर से लगभग हम बुलाते हैं, हमेशा जब भी बुलाते हैं ये आते हैं प्रोग्राम में। और ये भी हमसे एक बार बोले ही थे कि भैया हमको भी एक बार मौका दीजिए, तो हम बोले कि चलिए कोई बात नहीं है। तो उस समय से हम लोग का बन गया। फिर उसके बाद ये भी आई, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। और आज मतलब हम लोग का लगता है 30 तारीख तक लगातार प्रोग्राम है। तो हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे अच्छे कलाकार को मौका दे, क्योंकि हम भी किसी से मौका मांगे हैं और हमको वो मौका मिला नहीं है, कोई हमको मौका दिया नहीं। तो उसका हम दर्द समझते हैं कि अगर आप किसी से मौका मांगते हैं और आपको वहाँ जब फटकार मिलता है तो कितना दुख होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हो चुका है कि हम किसी से मौका मांगने जाते हैं तो मेरा शोषण बहुत हुआ है कि रात भर बैठाए हुए हैं, आप पूरा एकदम बैठे हुए हैं, आपको एक गाना गाने का मौका मिल रहा है, मतलब उससे भी नहीं है। अगर एक गाना भी मिल रहा है तो बहुत है, लेकिन शोषण करना, हाँ वो भी कहीं कहीं नहीं मिलता। लेकिन शोषण करना जो होता है ना, आप उस सिंगर के नाम पे कुछ और पेमेंट उठाते हैं, उसको कुछ और पेमेंट देते हैं, आप उसके नाम पे उठाते हैं 5,000, उसको देते हैं 500 रुपया, तो ये चीज़ तो बुरा लगता है ना। हाँ, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ करें, क्योंकि हम इनको जितना देते हैं उतना इनको बोल देते हैं कि भैया आपको हम इतना देंगे, अगर आपको आना है तो आइए। तो इनको मन करता है तो ये आते हैं, इनको अच्छा लगता है तो ये आते हैं, तो नहीं आते हैं। हाँ, तो उस चीज़ का दर्द हम समझते हैं कि अगर आप किसी से मौका मांगे, आपको मौका ना मिले, आपका शोषण किया जाए, तो आपको क्या महसूस होता है। तो हम हमेशा, मेरा यही प्रयास रहा है और आगे भी हमेशा यही प्रयास रहेगा कि अगर आगे चल के भगवान अगर हमको उतना देते हैं तो हम ज़रूर सबको देंगे और मौका देंगे। हम क्या देंगे, मेरी कोई औकात नहीं है, हम बस चाहेंगे कि सब लोग मिलकर साथ में काम करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।